हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? क्या आप सभी बच्चों को मेरा ऑडियो वीडियो एवरीथिंग बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली हो दिख रहा है? यस, थंब बना के बोला सर एवरीथिंग इज ओके, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही, हम सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऑडियो भी अच्छा है, वीडियो भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। आप तो से पढ़ाना शुरू कर दो फटाफट से। जवाब दो बच्चों। समय बहुत कम है, बहुत कुछ पढ़ना है बेटा। कोशिश करेंगे इस चैप्टर को हम आज इस जितने भी सम्स कर लें वो खत्म कर लें चैप्टर को बेटा। यू ऑल आर रेडी? जवाब दो बच्चों, आपके कमेंट मुझे शो क्यों नहीं हो रहे हैं? चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कशन हमने आपके साथ किया, तो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी दिया था। मेरे हिसाब से होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको दिया था उसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं आई होगी। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। ये क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्लियर। होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने दिया था उसमें किसी कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे बोलो, तो मैं आपकी चीजें को और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। वैसे उम्मीद करता हूं होमवर्क का जो क्वेश्चन मैंने जो 1 दिया था, होमवर्क शीट का क्वेश्चन जो 1 मैंने दिया था उसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी बच्चों। दैट्स इट। क्या मैं आगे बढ़ सकता बेटा? बच्चों बोलो। चलो हम यहाँ पर चैप्टर एवरेज ड्यू डेट चैप्टर डिस्कशन हमने आपके साथ किया। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं, फटाफट से एक बार देखते हैं होमवर्क के क्वेश्चन में बेटा। वेदांत बेटा आपका डाउट पूछो, जिन जिन बच्चों का डाउट है आप उसे पूछो तो मैं क्लियर करता आप लोगों को बेटा। यस बेटा, 2015 में 2015 जिसके ईयर के बारे में हम आप लोगों से हम बात करें, 2015 जो कि लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में 28 डेज ही काउंट किए जाएंगे। यस बेटा। समझ गया समझ गया समझ गया। आपका बोलना है कि सर जब उन्होंने जब क्वेश्चन सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उन्होंने क्या किया है, फरवरी में 29 डेज को करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बट ऑब्वियसली बात तो गलत है। एक काम करो, सबसे अच्छा या यहाँ पे सभी जगह 1 डे आप कम कर दोगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इससे अच्छा एक काम करो, सभी को 2000 यहाँ पे जो ईयर है बेटा इस ईयर को 2016 कर लो। बात करता हूँ, इज इट क्लियर? हाँ, अब आपका बोलना है कि सर फिर भी आंसर ड्यू डेट जो एवरी ड्यू डेट उसका आंसर सेम आता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है सर? बड़ा ध्यान से समझना। आपका बोलना है सर कि अगर आपने यहाँ पर लीप ईयर मानते हुए 1 डे का कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से भी आपने क्या किया, आंसर सेम आ रहा है सर। यस, आंसर सेम इसलिए आ रहा है बेटा कि यहाँ पे जो डेज आ रहे हैं बेटा, जो डेज जो आए होंगे ईयर डेज, ये डेज एग्जैक्ट देखो,
अगर यहाँ पे जब डेज की बात करोगे बेटा तो यहाँ डेज कितने आए बेटा आपके पास, तो 26,98,100 डिवाइडेड बाई 21,900 आपने किया, तो यहाँ पे जो आपके जो डेज आ रहे हैं बेटा, वो जो डेज आपके यहाँ पर आ रहे हैं वो 123.20 डेज आ रहे हैं बेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो आपने इसको राउंड ऑफ करते हुए 123 पे लेके आ गए बेटा। अगर आप यहाँ कम भी काउंट करोगे बेटा तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या जो फिर डेज आएंगे ना बेटा वो फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में डेज आने की वजह से आपने 123 डेज काउंट किए हैं, और 123 डेज काउंट करने की वजह से आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है। और आपने 28 डेज के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व किया होगा तो भी 123 समथिंग कुछ डेज आ रहा होगा, तो उसको भी आपने 123 डेज काउंट किया होगा, या 122 पॉइंट समथिंग मोर देन 50 आ रहा होगा तो उसको भी आपने 123 डेज आपने काउंट किया होगा। इसकी वजह से आंसर आपका क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। दैट्स वाई, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। एग्जैक्ट डेज आ रहे होते तो बात कुछ अलग ही हो जाती है बेटा इस चीज के बारे में, क्योंकि आपने जब 28 डेज के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व किया होगा तो वहां पे जो डेज आ रहे होंगे, इन डेज को जब आपने कन्वर्ट किया होगा तो वो भी 123 डेज आ रहे होंगे। इसकी वजह से आपका आने वाला आंसर और सॉल्यूशन का आने वाला आंसर सेम आ गया है। आई होप सो ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ। हेरम, शोभित, वेदांत, आप लोगों ने डाउट पूछा इसलिए मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ बेटा। हेरम, शोभित और की बात करो बेटा, शोभित और वेदांत जिनके बारे में आप लोगों से बात करो, क्या आपका ये पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है बेटा? जवाब दो बच्चों, क्या ये पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है? जवाब दो बेटा। यहां तक कि पॉइंट में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछें। बच्चों क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? प्लीज मुझे रिप्लाई करें बेटा आप लोग। बच्चों बोलो मैं आगे बढ़ूं? बच्चों जवाब दो, थंब बना के बोलो सर आप आगे बढ़ो। क्या सभी को मेरी बात समझ में अच्छे से आई बेटा? चलो चलो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है चीज के बारे में बड़े ध्यान से आप लोग समझना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है ध्यान दे बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 से सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हम क्वेश्चन को बहुत आहिस्ते आहिस्ते पढ़ेंगे, उसके बाद स्पीड पकड़ेंगे और चैप्टर को हम खत्म करने की ओर अग्रसर बढ़ चुके होंगे बेटा। आप ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर आलौकिक की बात कर रहा हूं बेटा। मिस्टर आलौकिक owes मिस्टर चिराग ₹650 ऑन द 1st जनवरी 2015। मतलब मिस्टर आलौकिक जो है लाइबल है टू किसके लिए बेटा, मिस्टर चिराग को ₹650 पे करने के लिए। ऑलरेडी लाइबल है, 1st जनवरी के दिन लाइबल थे, मतलब वी कैन से ये पैसा तो ऑलरेडी ड्यू हो चुका है, इसको आपको ड्यू करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मिस्टर आलौकिक चिराग को 650 रुपीज देने के लिए लाइबल थे, 1st जनवरी स्टार्टिंग से लाइबल है। तो जिस दिन ये ड्यू डेट आपको जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन जो आपको डेट दिख रही है, ये जो डेट ऑफ आपको ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा होगा बेटा, बट ये अपने आप में ड्यू डेट ऑलरेडी कहलाएगी। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? चलो ये पॉइंट होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, फ्रॉम जनवरी टू मार्च द फॉलोइंग फर्दर ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन आलौकिक, ये आलौकिक है बेटा, आलौकिक एंड क्या बेटा, चिराग। मतलब जनवरी से लगाकर मार्च के बीच में कुछ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स और हुए थे, किसके बिटवीन बेटा, आलोक एंड चिराग दोनों के बिटवीन कुछ ट्रांजेक्शन और भी हुए थे। ये जिक्र हमने आपके साथ समझ में आया बेटा। जब इस पॉइंट के बारे में अब ये पॉइंट समझ में आ गया,
जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करूं, जनवरी को ये ट्रांजैक्शन हुआ, फरवरी में ये हुआ, मार्च में ये हुआ। जनवरी 15 में आलौकिक ने गुड्स परचेज किए, तो बट ऑब्वियस सी बात है आलौकिक ने गुड्स परचेज किया होगा किससे बेटा, चिराग से। तो बट ऑब्वियस सी बात ये 1200 रुपीज पे करने के लिए और लायबल हो गया। बट जब मैं यही बात करता हूं आलौकिक ने फरवरी 10 को 850 रुपीज गुड्स और परचेज किया, तो भैया ये और लायबल हो गया। जब मैं आपसे बात करता हूं मार्च 7 के बारे में, जब आप लोगों से बात करता हूं तो आलौकिक ने रिसीव किया है, लोन लिया है, तो ये आपकी लायबिलिटी और बढ़ गई है। तो भैया आप इसकी वजह से बेटा, इसकी वजह से 1500 रुपीज प्लस और हो गए। तो देखा जाए टोटल 650 प्लस 650 प्लस 1200 प्लस 850 प्लस 1500, टोटल मिलाकर आलौकिक चिराग को 4200 रुपीज पे करने के लिए लायबल है, डिफरेंट डिफरेंट डेट पे। बेटा ध्यान समझना, आलौकिक पे द होल अमाउंट 31 मार्च। आलौकिक क्या कर रहा है, ये सारा पैसा एक साथ 31 मार्च को देने जा रहा है। तो देखा जाए तो ये पैसा लायबल था कब बेटा, 1 जनवरी के दिन ही लायबल था। ये के बारे में ड्यू डेट गिवन नहीं है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ही गिवन है। ड्यू कब होगा, जो गुड्स सेल किया है, जो गुड्स आपने परचेज किया है, इसका पेमेंट करने की ड्यू डेट कब आएगी, इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है। तुम ऐसा मानते हो चलेंगे जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उसी दिन ड्यू मानते हो। क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो इन दैट सिचुएशन बेटा यही आपकी ड्यू डेट है। तो देखा जाए ये पैसा 15th ऑफ जनवरी, 10th ऑफ फरवरी, 7th ऑफ मार्च के दिन पे करने के लिए लायबल था। बट ये जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करूं, इन दैट सिचुएशन जब मैं इस चीज के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूं बेटा, ये सारा पैसा 31 मार्च को पे किया जा रहा है। तो बट ऑब्वियस सी बात है अब इस दिन पे किया जा रहा है। तो देखो अब ये इस दिन पे किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ने बोला कि जब इस दिन पे किया टुगेदर विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ पैसा पे करेगा 6% पर एनम के हिसाब से। तो 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट का पैसा पे करना पड़ेगा। मतलब वो जब पेमेंट करेगा आलौकिक चिराग को, तो 4200 प्लस इंटरेस्ट का पैसा पे करेगा। बस इंटरेस्ट का पैसा कितना पे करेगा, एक तरीका तो ये होता है 1 जनवरी से 31 मार्च 650 पे इंटरेस्ट निकाल लो, 15 जनवरी से बेटा 31 मार्च के लिए इंटरेस्ट निकाल लो, फरवरी से यहां तक का इंटरेस्ट निकाल लो, यहां से यहां तक का इंटरेस्ट निकाल लो, ये इंटरेस्ट आएगा। और इन सब पे जो अलग अलग, इससे जो इंटरेस्ट आ रहा होगा, इससे जो इंटरेस्ट आ रहा है, इससे जो इंटरेस्ट आ रहा है, इससे जो इंटरेस्ट, इन सब इंटरेस्ट का सम करना, और ये जो हम एवरेज ड्यू डेट से जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो अमाउंट सेम आएगा। और वैसे भी क्वेश्चन ने तो स्पेसिफिकली बोल के रखा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट बाय एवरेज ड्यू डेट मेथड। जो कुछ भी आपको इंटरेस्ट निकालना है एवरेज ड्यू डेट मेथड से आपको निकालना है। अब एक बात बोलता हूं बेटा, जब प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे क्वेश्चन जब आपको इंटरेस्ट निकालने की बात है तो एक बहुत सिंपल तरीका होता है, ये इंटरेस्ट ऐसे निकाल लो बेटा आप लोग, कितना ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। प्रैक्टिकल लाइफ जनरली अगर ये क्वेश्चन आपको एवरेज ड्यू डेट चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता और अगर आपको इंटरेस्ट कंप्यूट करना होता तो बट ऑब्वियस सी बात आप क्या करते पता है, 650 रुपीज के ऊपर, फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, आप लोग क्या करते पता है, 650 रुपीज के ऊपर आप डेज काउंट करते। सुनना मेरी बात को बेटा, अगर एक चैप्टर नहीं होता और आप सिर्फ इंटरेस्ट बोला होता, अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब इसको यूज करो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे या जब जॉब कर रहे होंगे, आपको इंटरेस्ट निकालना होगा, तो आपको उस समय दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अपने फाउंडेशन लेवल में एक एवरेज ड्यू डेट चैप्टर पढ़ा था, वहां पे इसका ये फायदा था, ये यूटिलिटी थी। तो बेटा जब मैं इस चीज के बारे में, तो 650 के ऊपर बच्चा क्या करेगा, 1 जनवरी से 31 मार्च के दिन काउंट करेगा और दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सेम केस विथ ईयर, इसके ऊपर 15 जनवरी से बेटा 31 मार्च तक के दिन काउंट करेगा। इसके ऊपर बेटा वो 10th ऑफ फरवरी से बेटा 31 मार्च दिन की काउंट करेगा। बेटा इस दिन से क्या करेगा, 3rd ऑफ मार्च से 31 मार्च के दिन काउंट करेगा। ये सारे दिन काउंट करते हुए यहां से लगाकर यहां तक 31 650 के लिए यहां से यहां दिन इंटरेस्ट दिन काउंट करेगा, जितने दिन आएगा इतने दिन आएगा, इसमें दिन आएगा, ये डेज काउंट करेगा बेटा। और इस डेज इतने दिन का 650 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इतने से 1200 रुपीज पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 850 पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 1500 पे चार्ज करेंगे। फिर जो इंटरेस्ट आएगा इन इंटरेस्ट का जो भी इन सब पे जो इंटरेस्ट आएगा, समझना, इन सब पे ये टोटल मिलाकर इतना इंटरेस्ट आपके पास आएगा। एक तरीका तो ये निकालने का, आप कॉमन सेंस निकालो दिमाग लगा। पर जब हमारी पढ़ाई में हमें एवरेज ड्यू डेट चैप्टर पढ़ाया, तो बट ऑब्वियस सी बात है आपको पता है एवरेज ड्यू डेट के अंदर क्या होगा, टोटल अमाउंट कितना है 4200 रुपीज है। तो 4200 रुपीज के ऊपर बेटा
एवरेज ड्यू डेट जो आएगी और इसके 31 मार्च के बीच में जितना डिफरेंस आएगा, तो बट ऑब्वियसली बात एवरेज ड्यू डेट अगर 31 मार्च से पहले आ गई है, और जैसा कि मैंने बताया एवरेज ड्यू डेट एक ऐसी डेट होती है ऐसी डेट होती है जहां पे ना किसी दूसरी एक पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस होता है ना दूसरी पार्टी को इंटरेस्ट का नुकसान होता है, बट एवरेज ड्यू डेट से पहले अगर पेमेंट कर दिया। लेट एग्जांपल जैसे बताया मैंने कि अगर 15 मार्च 2020 के दिन, तो समझना ना पेयर को और ना पेई दोनों पार्टी के लिए नो इंटरेस्ट बेनिफिट है, नो इंटरेस्ट लायबल है। बट इस डेट के बाद अगर पेयर पेई को पैसा पे करेगा तो बट ऑब्वियसली बात उसको जितना अमाउंट पे करना होगा प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट भी करेगा। बट इससे पहले अगर पेई ने इस डेट से पहले 15 मार्च से पहले ही पेई ने पेयर को पैसा पे कर दिया होगा, जितना अमाउंट पे करना होगा उसमें से वो इंटरेस्ट का पैसा डिडक्ट करके पैसा पे करेगा। सबसे पहले बात मुझे बताओ, क्या ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया नहीं है? तो मैं आपको बोलने क्या जा रहा हूं इस चीज के बारे में सबसे पहले आपको जानना होगा। मेरा आप लोगों से कंसेप्ट बेसिकली इतना सा बोलना है कि अगर एवरेज ड्यू डेट पर अगर पेयर पेई को पैसा पे करेगा तो इस सिचुएशन के अंदर पेयर पेई को कोई भी एडिशनल अमाउंट पे करने के लिए लायबल नहीं, उस एडिशनल अमाउंट को हम इंटरेस्ट बोलेंगे। और इनफैक्ट एवरेज ड्यू डेट पेमेंट करेगा तो पेयर से कोई भी एडिशनल अमाउंट मतलब इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए हकदार नहीं होगा, उसके पास कोई लायबिलिटी नहीं होगी। आई होप सो ये पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बट पेयर ने एवरेज ड्यू डेट के बाद अगर पैसा पे करता है, वो लमसम जो पैसा पे करने वाला था इसके बाद अगर पैसा पे करेगा तो जितने दिन डिले करेगा उतने दिन का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बात खत्म बेटा। बट इस डेट से पहले अगर इस डेट से पहले पेई ने पैसा पे कर दिया तो बट ऑब्वियसली जितना अमाउंट पे करना होगा इसमें इंटरेस्ट को लेस करके पैसा पे किया जाएगा। दोस्तों क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? यहां तक के पॉइंट में किसी को पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा आप लोगों से बोलना है यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा आप लोगों के लिए? नाउ अब मुझे बताओ इन क्वेश्चंस के अंदर एवरेज ड्यू डेट कब आएगी ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ड्यू डेट कब आएगी इसके बारे में भी क्वेश्चन में आपके पास गिवन नहीं है। तो बट ऑब्वियसली बात है आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जिक्र मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, तो हमें यहाँ पे करना है कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट के बारे में आप लोगों से बात करें। कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट के बारे में आप लोगों से चर्चा आपके साथ करा। तो कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट के बारे में जब जिक्र मैं आपके साथ करूंगा तो उस केस में जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसके लिए हमें एक बेस डेट बतानी पड़ेगी। तो बेस डेट क्या होगी? जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो उसमें जितनी डिफरेंट ड्यू डेट होगी उसमें सबसे जो अर्लीस्ट ड्यू डेट आएगी उस डेट को हम ले लेंगे। सर इसके अलावा कुछ और ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर आने वाला आंसर आपका हमेशा सेम होगा। मैं इसके बारे में जिक्र आपके साथ कर लूंगा। लेट एग्जाम्पल ये मैंने जिक्र यहाँ पे आपके साथ किया तो ये हमारा ये हो गया। तो लेट एग्जाम्पल हम जब इस चीज के बारे में जिक्र आपके साथ करेंगे ध्यान समझना। अब इस क्वेश्चन में मैं आपसे बात करूंगा बेटा, तो आपके पास क्वेश्चन में डेट गिवन है। जो डेट गिवन है यही बेसिकली इस डेट को ही हम बेसिकली ड्यू डेट क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है उस डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को हम ड्यू डेट मान लेते हैं। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे हमारे पास अमाउंट गिवन होगा, फिर यहाँ पे हम डेज कंप्यूट करेंगे। वो डेज कैसे कंप्यूट आएंगे? एनीवे डेज के बाद जब हम यहाँ पे अगले पॉइंट के बारे में बात करें, डेज के बाद हम यहाँ पे हमारे पास आएगा प्रोडक्ट। क्लियर? जब ड्यू डेट की बात करूं तो डेट की जब क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, जब डेट के हिसाब से बात करता हूं तो 1 जनवरी 2018 मेरा ऑलरेडी डेट था। फिर बेटा 15 जनवरी के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो वो भी ऑलरेडी आपके पास डेट था। फिर 10 फरवरी 2018 के दिन ऑलरेडी आपके पास डेट था, और 7 मार्च 2018 दिन भी ऑलरेडी आपके पास डेट था। अमाउंट के बारे में बात करूं तो ये 650 रुपीज का अमाउंट था,
ये 1200 रुपीज़ का अमाउंट था, ये 850 रुपीज़ का अमाउंट था, ये 1500 रुपीज़ का अमाउंट था। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। अब जब हम टोटल की बात करेंगे तो यहाँ हमने टोटल लिख दिया, तो इन सबका टोटल जब मैं आप लोगों से बात करूँ तो टोटल 4200 रुपीज़ यहाँ पर आपके पास आएगा। जब बेस डेट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूँ तो बेस डेट हम जब यहाँ मानेंगे तो सबसे फर्स्ट जो ड्यू डेट आ रही 2018 यही आपका डेट आएगा। तो बट ऑब्वियसली बात, अब मैं यहाँ पे बेटा वो डेट लिख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, बट हाँ हम चाहें तो यहाँ पे ये 0 आएगा। अब जब मैं इसकी बात करूंगा बेटा तो यहाँ डिफरेंस जब आएगा तो 1 जनवरी 2018 से लगाकर 15th ऑफ जनवरी का डिफरेंस मुझे निकालना है। तो फर्स्ट जो जनवरी उस डेट को छोड़कर उसके बाद आने वाले 15th ऑफ जनवरी के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है बेटा? 14 डेज का यहाँ पे ऑलरेडी क्या है बेटा आपके पास डिफरेंस है। जब मैं यहाँ बात करूंगा तो उस केस में डिफरेंस अब 10th ऑफ फरवरी के से मतलब 1 जनवरी 2018 से 10th ऑफ फरवरी के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है मुझे ये निकालना है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जनवरी की बात करें जनवरी से 30 डेज ही काउंट करेंगे। जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं, पर इन 31 डेज में से 1 जनवरी को काट दो तो एक दिन आपका हट गया, तो बट ऑब्वियसली 30 डेज आएंगे। अब जब मैं फरवरी की बात करूंगा तो फरवरी में 10 डेज आपके पास आते हैं, ऐसे मिलाकर आपके पास यहाँ पे कितना आएंगे बेटा? 40 डेज आपके पास यहाँ पर कवर किए जाएंगे। अब जब मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ 1 जनवरी से लगाकर 7 ऑफ मार्च तक के बारे में बात करेंगे बेटा। तो 1 जनवरी से लगाकर 7 ऑफ मार्च, तो जनवरी के पूरे 30 डेज हम यहाँ पे काउंट करेंगे। फरवरी के यहाँ पे हम कितने दिन काउंट करेंगे बेटा? अगेन जब मैं फरवरी की बात करूंगा तो फरवरी में 28 डेज हम यहाँ पे काउंट करेंगे, और बेटा मार्च के बेटा 7 डेज काउंट करेंगे। तो टोटल मिला के ऐसे यहाँ पर 65 डेज यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। कितने दिन आएंगे बेटा? 65 डेज आपके लिए पास कवर यहाँ पे आपके लिए होंगे। तो बट ऑब्वियसली बात ये सब होने को अब प्रोडक्ट निकालेंगे तो 650 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू कितना बेटा? 0 यहाँ पर होगा। 1200 मल्टीप्लाई बाई 14 जब मैं आपसे करूंगा तो 1200 मल्टीप्लाई बाई 14 जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो 16,800 रुपीज का अमाउंट यहाँ पे आपके लिए आएगा। तो यहाँ पे 850 मल्टीप्लाई बाई 40 करूंगा तो 850 मल्टीप्लाई बाई 40 करूंगा तो 34,000 रुपीज का अमाउंट आपके पास आएगा। जब मैं यहाँ पर 1500 मल्टीप्लाई बाई 65 करूंगा, 1500 मल्टीप्लाई बाई 65 करूंगा तो 97,500 रुपीज यहाँ पर आपके पास कवर होगा। तो बट ऑब्वियसली बस 16,800 प्लस 34,000 प्लस 97,500 टोटल मिला के जब मैं अमाउंट की यहाँ बात करता बेटा, तो टोटल में अमाउंट की बात करूंगा तो 1,48,300 रुपीज का अमाउंट यहाँ पे आपके पास कवर होगा। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? ये आपके आ गया बेटा डेज। अब मुझे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आगे बात करूंगा बेटा। तो अब मुझे को यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए एवरेज ड्यू डेट मुझे निकालना है। जब एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे सबसे पहले लिखेंगे बेटा बेस डेट, प्लस बात करूंगा बेटा यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ अमाउंट। साक्षी बेटा आपका डाउट आया सर जनवरी में 31 डेज लेने, बेटा जनवरी में 31 डेज होते हैं, बट जनवरी में जब फर्स्ट डेट होते है उसमें से इस डेट को छोड़ के बताओ अब नेक्स्ट कितने दिन बचे बेटा। इसलिए जनवरी में 31 काउंट किया, यहाँ पे भी 50 डेज, जनवरी में 31 डेज होते हैं बेटा, बट 1 जनवरी से यहाँ तक के डिफरेंस की बात करेंगे तो 14 डेज ही आपका डिफरेंस होगा बेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप सो। साक्षी शांगी आपका पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका डाउट बचता तो एक बार मुझे वापस कमेंट करें, मैं आपका डाउट वापस रिजोल्व करूंगा बेटा। क्लियर? ये हो गया। जब बेस डेट की बात करता हूं तो बेस डेट आपके लिए 1 जनवरी 2018 यहाँ पे लिया जाएगा, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट 1,48,300 डिवाइडेड बाई 4,200 यहाँ पर लिया जाएगा। जब मैं यहाँ बात करूँ तो 1 जनवरी 2018 से लगा ये किया, प्लस तो 1,48,300 डिवाइड बाई 4,200 के बारे में जब हम आप लोगों से बात करेंगे तो 35 पॉइंट प्लस 35
0.30 डेज यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं। तो जब ये डेज आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं तो बट ऑब्वियसली बात, इस क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा था तो क्या क्वेश्चन में ऐसा बोला था क्या, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जब हम पढ़ रहे थे तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्पेसिफिकली बोला था एनी फ्रैक्शन डेज रिजल्टिंग फ्रॉम द कैलकुलेशन टू बी ट्रीटेड एज अ फुल डे आपको ट्रीट करना है। क्वेश्चन ने ऐसा बोला था कि अगर कोई फ्रैक्शन डे आएगा तो उसको पार्ट ऑफ डे को भी फुल डे, फ्रैक्शन डे को भी फुल डे कंसीडर करना है। बट क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा नहीं बोला गया है। तो 0.5 और मोर होता तो 1 डे काउंट करेंगे, 0.5 से अगर कम होगा तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूं बेटा, तो बट ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे ये से लगाकर हम यहाँ पे 35 डेज ही हम काउंट करेंगे। तो बट ऑब्वियसली बात है, जब डे काउंट करेंगे तो मैं यहाँ पे वर्किंग अलग से बता रहा हूँ, एग्जाम में इसको वर्किंग आपको बताने की जरूरत नहीं है बेटा। तो 1 जनवरी 2018 में बेटा 35 डेज जोड़ने हैं। तो बेटा अभी जनवरी मंथ है तो जनवरी मंथ में से 30 डेज ही बचे हैं, तो 30 डेज जोड़ने के बाद हम यहाँ बात करें तो 31 जनवरी यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी भी 5 डेज और जोड़ने हैं, तो 5 डेज आपके फरवरी के आएंगे। तो जो आपका आंसर आने वाला है 5 फरवरी 2018 विल बी योर एवरेज ड्यू डेट आपके लिए कंसिडर किया जाएगा। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब बात यहां खत्म नहीं होती, अब एवरेज डेट तो यहां आ गई, बट भैया अलौकिक ध्यान समझना, अब समझना, पेमेंट मेड बाय अलौकिक टू चिराग on 31st March 2018, hence he liable for pay interest. Hence he liable for pay interest के बारे में जिक्र में आपके साथ, hence he liable to pay interest, वो इंटरेस्ट पे करने के लिए क्या होगा बेटा? लाइबल होगा। अब इंटरेस्ट पे करने लाइबल है तो हाउ मेनी डेज, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बट ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट कैलकुलेट फॉर कितने दिन के लिए? 4 कितने दिन के लिए बेटा? तो इस दिन पैसा पे करना था से लगाकर 2018 से लगाकर टू 31 मार्च 2018 की बात करनी है। अब जब मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेट करूंगा बेटा तो 5 मार्च के दिन इंटरेस्ट लगेगा नहीं, तो इंटरेस्ट लगेगा वो कब से कब के लगेगा बेटा? 6 मार्च से 31 मार्च तक के लिए इंटरेस्ट लगेगा, क्यों 5 फरवरी तक तो कोई इंटरेस्ट पे करने के लायबल नहीं है बेटा, और 5 से लायबल नहीं है, तो बट ऑब्वियसली 6 ऑनवर्ड्स लायबल हो जाएगा। तो फरवरी में टोटल 28 डेज होते हैं बेटा, यहाँ पे फरवरी मंथ आ रहा है और मार्च मंथ आ रहा है, मार्च के टोटल 31 डेज होते हैं बेटा, और फरवरी में टोटल 28 डेज होते हैं। अब जो 28 डेज काउंट करूंगा तो उसमें 6 को भी काउंट करूंगा, क्योंकि बेटा 5 ध्यान समझना, 5 फरवरी के बाद इंटरेस्ट लेवल होगा, तो भैया यहाँ पे 6 फरवरी से इंटरेस्ट लेवल होगा, तो 6 को भी डेज की काउंटिंग में काउंट किया जाएगा। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे बेटा आप लोगों को कंफ्यूजन होता है 5 तो लिख दूं बेटा, बट सही मायने में 5 के बाद आने वाले दिन से 6th डे से आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? टोटल फरवरी में 28 डेज होते हैं, उसमें से 5 डेज चले गए तो बच्चे फरवरी में 23 डेज का बेटा, और मार्च में 31 डेज का इंटरेस्ट होगा। तो 23 + 31 टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट फॉर 54 डेज का आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा। आई होप सो ये कैसे आया पॉइंट सभी को अच्छे समझ में आपको आ गया होगा। हालांकि मैंने ऐसा लिखा है, ऐसी चीजें एग्जाम में आपको ये जो मैंने यहाँ पे वर्किंग लिखी थी बेटा, इसके बारे में पूरी वर्किंग आपको पता होनी चाहिए, बट एग्जाम में इतना नहीं लिखोगे, एग्जाम से इतना भी लिख दोगे दैट विल बी योर आंसर, आपके लिए काउंट किया जाएगा। जब ये हो जाएगा तो अब कंप्यूट करेंगे। तो अब नेक्स्ट बात करता हूं ध्यान से, हाउ मच अमाउंट पेड, हाउ मच अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड बाय मिस्टर अलौकिक। तो अब इंटरेस्ट उनका इंटरेस्ट अमाउंट हम कंप्यूट कर लेते हैं बेटा आप लोगों के लिए। जब इंटरेस्ट अमाउंट कंप्यूट करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट अमाउंट 4200 रुपीज के ऊपर 6% पर एनम बोला है, तो बट ऑब्वियस सी बात है 23 + 31 दैट मीन टोटल
54 डेज की बात हम यहाँ कर रहे थे बेटा, तो 54 डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज किया जाएगा। डिवाइड बाय कितना करेंगे? 365 डेज। यहाँ जो इंटरेस्ट आपके पास आएगा तो 4200 के ऊपर 6% से निकालो, ध्यान समझ लो, मल्टीप्लाई बाय 54 डिवाइड बाय 365 आपने किया तो इंटरेस्ट जो आएगा वो टोटल 37.28 समथिंग आ रहा है, तो उसको अप्रोक्स हम रुपीज 37 रुपीज यहाँ पे इंटरेस्ट हम चार्ज कर लेंगे। तो बट ऑब्वियस सी बात है, तो टोटल amount paid by Mr. Alokik to Mr. Chirag on 31st March 2018 rupees 4237। सर कैसे आया? 4200 प्लस 37, दैट्स द पॉइंट जिसके बारे में जिक्र हमने आपके साथ किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 31st मार्च जब पे किया जाएगा तो इतना पे किया जाएगा। इज इट क्लियर? अब शोभित बेटा, आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे डाउट पूछा कि सर फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट अलग अलग काउंट नहीं करोगे? अरे अलग अलग काउंट करके करोगे क्या बेटा? आने वाला अमाउंट तो इतना ही आएगा। अगर आपको अलग अलग निकालना है तो अलग अलग करो, कुछ फालतू में कैलकुलेशन क्यों बढ़ाना? जब आंसर, ध्यान से आप क्या करोगे, 4200 के ऊपर 6% से 23 डिवाइड बाई 365 करोगे, प्लस फिर 4200 के ऊपर 6% से बेटा 31 डिवाइड बाई 365 करोगे, ये करोगे, ऐसे अलग निकालोगे तो भी आंसर आपका इतना ही आएगा। आप ट्राई कर लेना। तो जब अलग अलग करके भी करने से क्या मतलब, कैलकुलेशन क्यों बढ़ाना हमें बेटा? हमें तो टोटल इंटरेस्ट निकाल के आपके पास दिमाग में इंटरेस्ट आना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज के बारे में जिक्र हमने आपके साथ किया। तो बेटा यहां पे अभी समझ में आ गया, एवरेज ड्यू डेट के बाद अगर आपने पेमेंट किया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट अगर यही एवरेज, मतलब जब एवरेज ड्यू डेट के बाद अगर आपने पेमेंट करोगे तो भैया जितना आपको पे करना था प्लस जितने दिन आपने डिले किया एवरेज ड्यू डेट के बाद उस दिन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट अगर यही पेमेंट एवरेज ड्यू डेट से पहले कर दिया होता, एवरेज ड्यू डेट से पहले कर दिया होता, जितना पैसा पे करना था उसमें आपको इंटरेस्ट का अमाउंट, अब यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा आपको, इंटरेस्ट काट के पैसा पे करना पड़ेगा। तो एवरेज ड्यू डेट में से इंटरेस्ट को माइनस करके नेट अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। आई होप सो बेटा अब आपको इस पूरे चैप्टर की कहानी समझ में आपको अच्छे से आ गई होगी। क्या यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बेटा, मैं आपके डाउट के लिए इंतजार कर रहा हूं। अगर समझ में आ गया तो ताली के साथ स्वागत करो बेटा, और हम अगले क्वेश्चन का स्वागत करो बेटा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्लीज बेटा जवाब दो बेटा, यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछें बेटा। क्लियर? शोभित बेटा आपका अभी तक रिप्लाई नहीं आया कि आप संतुष्ट नहीं हो मेरी बात से, क्या कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो ना यहाँ बेटा। अगर आप डाउट पूछ रहे हो तो बेटा आपको इसका वापस रिप्लाई आपको करना है बेटा कि हाँ सर समझ में आ गया है। क्यों? बाकी मेरे दिमाग में चलता है कि आपका रिप्लाई नहीं आया मतलब आपको अभी तक समझ में नहीं आया बेटा। तो ऐसे मत किया करो शोभित, डांट खाओगे बेटा आप, है ना। क्या बच्चों में आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्या क्वेश्चन नंबर समझ में आया आपको बेटा? इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बेटा, तो उम्मीद करो क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स 5 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ ले। इतना डिटेल का क्वेश्चन एग्जाम में आया ना बेटा तो ईमानदारी से बोल रहा हूँ क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आएगा। और इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना बेटा तो बट ईमानदारी से बोल रहा हूँ बेटा आप लोगों के लिए बोनस होगा बेटा। ऐसे क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। क्लियर? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में जिक्र मैं आपके साथ ऑलरेडी कर रहा हूं। क्लियर? क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर, क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अपन जिक्र आपके साथ कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3 सभी को समझ में अच्छे से आया? क्वेश्चन नंबर 2 सभी को समझ में अच्छे से आया? बेटा वन मोर थिंग, एक बात बोलना था मेरे को आपको बेटा। कल के सेशन में मैंने कुछ चीज आपको डिस्कशन आपके साथ की थी बेटा कि जब क्वेश्चन में जब हम सॉल्व कर रहे हो, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आई मीन, तो मैंने बोला था अगर आपके पास हर क्वेश्चन बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है या फिर अदर देन बिल्स ऑफ
एक्सचेंज का है। तो इन दैट सिचुएशन बेटा, तो हम बेटा जो भी आपका डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बोल दो, उसमें हम जब टाइम पीरियड जो भी होता है, जो भी आपका टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को ऐड करने के बाद जो डेट आती है, उस डेट को हम क्या बोलते हैं, ड्यू डेट होती है। बट मैंने एक चीज बोली थी, जो टाइम पीरियड आता है, जो भी टाइम पीरियड होगा, लेट एग्जांपल अगर हमने 1 मार्च 2000 बेटा 19 बोला, तो इसमें अगर 3 मंथ बोला, तो 3 मंथ ऐड करने के बाद तो 1 जुलाई 2019 दैट विल बी योर ड्यू डेट। अब समझना मेरी बात, इस बात को डाट। बट जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, तो हम बेटा जो भी टाइम पीरियड होता है, उसमें हम बेटा प्लस 3 मंथ का बेटा 3 डेज का हम ग्रेस पीरियड और ऐड करते हैं। तो बेटा अब इसमें 3 डेज का ग्रेस पीरियड हम और ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद ये जो डेट आपके पास आएगी, इस डेट को बेटा मैच्योरिटी डेट कहा जाता है। तो 4 मार्च 2019 विल बी योर क्या होगा बेटा आपके लिए मैच्योरिटी डेट आपके लिए कहलाएगी। बच्चों इस चीज के बारे में ध्यान रखना। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? जवाब दो, क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? यहां तक के पॉइंट में किसी को डाउट्स पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? तो वो डेट आपकी मैच्योरिटी डेट आती है, इस चीज के बारे में जानना। तो कल मैंने बोला था अगर ड्यू डेट होती है तो उसमें 3 डेज कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है बेटा। तो ड्यू डेट गिवन है बेटा, अगर मैच्योरिटी डेट निकालनी होगी तो उस केस में उसमें 3 डेज और जोड़ना होगा। इस चीज के बारे में देखना। कल जो मैंने बात बोली थी उसमें मैंने बोला था ड्यू डेट है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बट ड्यू डेट गिवन है, प्लस क्वेश्चन में वहीं पे आपसे मैच्योरिटी डेट भी पूछी गई है। क्या पूछी गई है बेटा? मैच्योरिटी डेट भी पूछी गई है। तो इन दैट सिचुएशन जब मैच्योरिटी डेट पूछी जाएगी तो इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना, उसमें 3 डेज ऐड करना, उसके बाद जो डेट आएगी उससे मैच्योरिटी डेट कहा जाएगा। बच्चों बोलो, क्या यहाँ तक के पॉइंट में सभी को प्रॉब्लम है? क्या कोई डाउट है तो मुझे पूछो, क्या हम आगे बढ़े बेटा? क्लियर? एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मुझे बताना था, ये जिक्र मैंने आपके साथ किया। लेट्स सी, क्योंकि कल जो मैंने बताया था उसमें कुछ करेक्शन था। कल मैंने बताया था ड्यू डेट होती तो 3 डेज ऐड करने की आवश्यकता नहीं, जबकि ऐसा यहाँ पे किया जाएगा। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इस चीज के बारे में जिक्र हम आपके साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है बच्चों, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली बोलता है कर्मा परचेज गुड्स फ्रॉम अर्जुन। मतलब कर्मा ने गुड्स परचेज किया, तो कर्मा इज लायबल टू पे टू मिस्टर अर्जुन। कब पे करने लायबल है? ऑन एवरेज ड्यू डेट बेसिस पे वो पेमेंट करने के लायबल है। कैश कितना बेटा? तो भैया ड्यू डेट निकाल भी गई, क्वेश्चन में ऑलरेडी 10 अगस्त 2018 की एवरेज ड्यू डेट निकाल के आपको दे दी गई है, तो वो आपको कंप्यूट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पर ध्यान समझना, एंड द टोटल अमाउंट ड्यू इज रुपीज 1,75,000। मतलब कर्मा अर्जुन को जो कुछ परचेज किया होगा, तो टोटल अमाउंट इसके लिए पे करने के लेवल है वो रुपीज 1,75,800 को पे करने के लिए लायबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन है बोलता है हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड बाय द कर्मा टू अर्जुन इफ टोटल पेमेंट इज मेड ऑन द फॉलोइंग डेट, इंटरेस्ट टू बी कंसिडर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। मतलब अगर ये जो कुछ पेमेंट के बारे में बात करें तो, बट ऑब्वियसली बात है अगर इतना पैसा पे करने के लेवल हो गए, ध्यान समझना, तो जो एवरेज ड्यू डेट है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन, हमें निकालने की आवश्यकता नहीं। अगर ये पैसा इस दिन पैसा पे करने के लिए अगर मुझे बताओ 10 अगस्त के दिन ही, सभी लोग मुझे कमेंट करके जवाब देना, अगर एवरेज ड्यू डेट के दिन पूरा अगर पैसा पे 1,75,800 पे कर रहा होगा, तो इन दैट सिचुएशन मेरा आप लोगों से बोलना है क्या कोई भी पैसा, क्या कर्मा कोई भी इंटरेस्ट अर्जुन को कोई भी इंटरेस्ट पे करने का लेवल होगा, यस या नो? कमेंट बॉक्स में सभी का मुझे कमेंट चाहिएगा।
वेरी गुड बेटा। फिर हम कुछ भी मतलब 1,78,800 रुपीज, 1,75,800, बस इतना ही पे करने लायबल, कोई एडिशनल पे करने के लिए लायबल नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट पे करने के लिए वो लायबल नहीं होगा। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बट बेटा एक बात बोलता हूं, मैं बात बोलता हूं कि अगर अगर मान लो जब मैं आप लोगों से यहां पे बात करता हूं 1 लाख, ध्यान समझो 1,75,000 इंटरेस्ट पे करने के लिए लेवल के बारे में जिक्र मैंने आपके साथ कर लिया। पर जब मैं यही बात करता हूं अगर ऑन द 20th अगस्त के दिन, तो मुझे बताओ 20th अगस्त के दिन अगर वो पैसा, चलो इस क्वेश्चन को करो, अगर इसके बाद अगर मतलब 10th ऑफ अगस्त के बाद अगर पैसा पे करेगा तो मुझे बताओ प्लस वो इंटरेस्ट पे करेगा या माइनस इंटरेस्ट पे करेगा? प्लस इंटरेस्ट पे मतलब करेगा प्लस इंटरेस्ट, ध्यान समझना, प्लस इंटरेस्ट करने का मतलब क्या हो गया, ध्यान समझना बेटा। मेरा आप लोगों से बोलना है कि अगर 10th ऑफ अगस्त के बाद किसी और दिन पे करेगा तो 1,75,800 प्लस इंटरेस्ट पे करेगा। बट ओबेसी बात यस, बट वो 10th ऑफ अगस्त से पहले ही पैसा पे कर देता है, 10th ऑफ अगस्त प्लस इंटरेस्ट करेगा, बहुत बढ़िया। बट अगर बेटा ध्यान समझना 10th ऑफ अगस्त के पहले अगर पैसा पे कर देता है, 10th अगस्त के बाद नहीं, 10th अगस्त से पहले पैसा पे बात करेगा तो इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा, पर 10th ऑफ अगस्त के पहले ही पैसा पे कर देगा, जितना पैसा पे करना होगा उसमें से इंटरेस्ट अमाउंट माइनस होगा तो लेस इंटरेस्ट करके फिर पैसा पे किया जाएगा। दोस्तों क्या ये पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है? क्या ये पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है? यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जवाब दो बच्चों, क्या आप सभी को समझ में अच्छे समझ में आ रहा है? सिर्फ 2-3 बच्चे हेरम, जेडन, शोभित, इन 3 बच्चे और के ही कमेंट आ रहे हैं, बाकी बच्चे सबको नहीं पढ़ना है क्या? अगर अगर आपको कमेंट नहीं करना है मतलब नहीं पढ़ना है, और नहीं पढ़ना है तो बट ऑब्वियसली बात एक काम करता हूं, मैं कल से इन 3-4 बच्चों के लेक्चर दूं, लिंक दूं बेटा, एक प्राइवेट ग्रुप बना दूं बेटा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं आप लोगों को बेटा। मैं पढ़ा सबको रहा हूं तो सभी का कमेंट आना चाहिए ना यार बेटा। बेटा ये अनुराग काकानी कहाँ है, हर्ष काकानी कहाँ है, हर्ष जैन कहाँ है, हर्ष गिलड़ा का, ये 4 व्यक्तियों के नाम मैं बोल रहा हूँ, वामसी 5, ये 5 बच्चे कहाँ हैं? अनुराग काकानी वेयर आर यू, आप लोग कहाँ हो? अनुराग काकानी, हर्ष काकानी, हर्ष जैन, हर्ष गिलड़ा, वामसी, सूरज कुमार आज का कोई कमेंट, सूरज कुमार आज कमेंट नहीं दिख रहा बेटा, कहाँ हो आप लोग? हर्ष गिल्डा प्रेजेंट है, हर्ष काकानी, हर्ष जैन का है? आज बहुत कम बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, आज मैं लेक्चर प्राइवेट कर दूंगा बेटा, है ना, देखना बेटा। चलो एनीवे, अनुराग काकानी वेयर आर यू, कहां हो बेटा? श्रीनाथ सर आपको सत सत नमन सर, है जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर। चलो बच्चों क्या है पॉइंट सभी को समझ में आ रहा? अब मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को जब समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना, जब इस क्वेश्चन के बारे में जिक्र में जब मैं आपके साथ करता हूं बेटा तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दो, ऑन द एवरेज ड्यू डेट की बात कर ली, ऑन 28 अगस्त 2018 की बात कर ली बेटा, और देखो तो बेटा अगर ये 1,78,500 यहाँ पेमेंट करेगा तो भैया इस दिन वो सिर्फ बेटा 1,75,800 पे करने का लेवल होगा ओनली, नोट लाइबल टू पे इंटरेस्ट। सीनियर सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, आज मेरे पास सिर्फ 2 बच्चों का बोला था कि वो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाएंगे, एक है अपना विवेक और दूसरा कौन है केविन, इन 2 बच्चों को लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा, बाकी बच्चों को लेक्चर्स में प्रोवाइड किसी भी कंडीशंस पे नहीं करूंगा आज एवरीडे के। प्लीज मैं आपसे माफी मांगता हूं सर, मैं बहुत स्ट्रिक्ट होकर डिसीजन ले रहा हूं सर, आप
की अवहेलना नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे इतना सा फोर्स मत करिएगा बच्चों को देने के लिए, कि बच्चों की आदत बिगड़ती जा रही है। क्योंकि बच्चे, आप शायद खुद लाइव लेक्चर देख रहे होंगे, तो कितने कम बच्चे लेक्चर लाइव देख रहे हैं, और जबकि मैं इतने इनपुट डालते बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बट बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बच्चों को पनिशमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ मुझे बच्चों को माफ़ करने के लिए मत बोलना। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चे ये आपको प्यार से बोलते हैं, आप बहुत मासूम हो, मैं बहुत खड़ूस मास्टर हूँ सर, देखो दाढ़ी बाबा भी बनता हूँ सर। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे सर, प्लीज़ आप मुझे बच्चों को लेक्चर्स लिंक शेयर करने के लिए मत बोलना, कि लेक्चर्स में डिलीट कर दूंगा सर इस लेक्चर के जस्ट बाद। सर प्लीज 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 हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज कंसिडर मी। बच्चों को एक बार झटका देना पड़ेगा एक चैप्टर के लिए, प्लीज प्लीज प्लीज। बच्चों के बार बार अपन हेल्प कर देते हैं, कुछ भी जन रीजन होता है सर, अगर यही इस वजह से प्लीज आप कंसिडर करना मेरे को, प्लीज प्लीज प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ध्यान समझना, अगर इन्होंने इस दिन पैसा पे किया, कब बेटा, 28 ऑफ अगस्त 2018 के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ, तो 28 ऑफ अगस्त 2018 के दिन अगर पैसा पे करता है, तो बट ऑब्वियसली बात एवरेज ड्यू डेट से पहले कर रहा है, एवरेज ड्यू डेट के बाद कर रहा है, एवरेज ड्यू डेट के बाद कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन बेटा वो 1,75,800 प्लस इंटरेस्ट के लिए लायबल होगा। पर इंटरेस्ट कितने के लायबल होगा बेटा, तो बट ऑब्वियसली बात है वो 11 ऑफ अगस्त 2018 से लगा कर 28 ऑफ अगस्त 2018 तक के लिए वो लायबल होगा। तो बट ऑब्वियसली बात है कितने दिन होते हैं बेटा, यहां से यहां काउंट कर लो, तो इससे समझ में आ गया। तो बेटा अगस्त में बात करूंगा तो टोटल बेटा 18 डेज का वो इंटरेस्ट पे करेगा। आई होप सो ये पॉइंट आपको सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मैं आपसे बोल, इतने दिन का इंटरेस्ट का पैसा वो पे करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो इंटरेस्ट कितना होगा, चलो निकाल लेते हैं फटाफट से बेटा। तो 1,75,800 के ऊपर 15% से 15/8, 18 दिन का इंटरेस्ट निकालना है, तो 18 डिवाइड बाई 365 डेज हम काउंट करते हुए क्वेश्चन को हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट आपके पास आएगा, ये इंटरेस्ट अप्रोक्सली कितना आएगा बेटा आपके पास, 1300 रुपीज का इंटरेस्ट आपके पास आएगा। 1,75,800 मल्टीप्लाई बाई 15% डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 18 करोगे तो 1300.438 आ रहा है। इसको अप्रोक्स करते हुए हम 1300 हमने काउंट कर लिया। मतलब जब वो पैसा पे करेगा तो 175 प्लस 800 प्लस 1300, टोटल जब मैं बात करूंगा प्लस 175,800 बात करेंगे, तो 1,771,000 की बात करेंगे, तो इसके लिए मैं डिस्कशन आपके साथ करा, तो इतना पैसा पे करेगा। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? दैट्स द पॉइंट। इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे ध्यान से देखना है। जब इस चीज के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ बेटा, तो इस केस में क्या होगा, तो बट ऑब्वियस सी बात, वो जल्दी पैसा पे कर रहा है, जल्दी पैसा पे कर रहा है, वो बिफोर द ड्यू डेट पैसा पे कर रहा है, तो भैया इसको इंटरेस्ट का फायदा होगा। तो जब वो वहां पर 1,75,800 का पेमेंट करेगा, तो इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट आपको क्या करना है, लेस करना है। मुद्दा इस बात का उठता है कि सर इंटरेस्ट कितना लेस किया जाएगा, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जब मैं यहाँ पे आप लोगों से इंटरेस्ट की बात करूंगा, तो जब मैं यहाँ पेमेंट की बात करूंगा, तो इन दैट सिचुएशन देखा जाए तो 12 डेज बिफोर, देखो ना बेटा 10th ऑफ अगस्त की बात कर रहा है, इससे पहले अगर पेमेंट करेगा तो कब पेमेंट कर रहा है, 29th ऑफ जुलाई को पेमेंट कर रहा है। तो दैट्स इट, आप डेज काउंट कर लो बेटा। यहाँ पे आके जब पेमेंट करेगा तो बेटा यहाँ पेमेंट कर रहा है तो 30 + 1 प्लस 10th ऑफ अगस्त तक पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ तक तो 10 दिन ये अगस्त के हो गए, तो टोटल मिलाकर 2 दिन ये 10 दिन वो, तो टोटल 12 डेज यहाँ पे आपके पास कंसिडर हो गए। तो बट ऑब्वियसली बात 1,75,800 मल्टीप्लाई बाई कितना 15% डिवाइड बाई 365 यहाँ पे हमने किया, तो ये आपके पास आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पॉइंट आपके लिए होगा। इससे जो इंटरेस्ट आपके पास आएगा वो इंटरेस्ट 867 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा। और दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूँ बेटा आप लोगों को, क्या बोलना चाहता हूँ बड़े ध्यान से आप लोग समझना। 867 बेटा, थैंक यू चैत्र बेटा आपने बोला उसके लिए, और शोभित आप दोनों के लिए बेटा, क्लियर। अब एक बात तो जब वो पेमेंट करने जाएगा तो 1,75,800 माइनस 867 इतना पे, तो 1,75,800 माइनस 867, तो जब वो पैसा पे करेगा तो 1,74,933 का
यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज के बारे में जिक्र मैंने क्लियर, ये पॉइंट डिस्कशन हमने आपके साथ किया। आई होप सो ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया होगा। यहाँ तक के पॉइंट में कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलो बच्चों, क्या यहाँ तक के पॉइंट में किसी कुछ प्रॉब्लम है? ये था क्वेश्चन नंबर 3। जवाब दो बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या सभी को सब कुछ समझ में अच्छे से आ रहा है बेटा? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जब आप लोग जिक्र करेंगे तो उस केस में क्या होगा, इस चीज के बारे में अपन को बड़े ध्यान से आप लोग समझना है। चलो, क्या क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप लोग खुद पढ़ें, और क्या मेरी बिना हेल्प के क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ट्राई करना चाहो? मैं समझा भी नहीं रहा आपको, एक मिनट के लिए मानो मैं कुछ भी आपको नहीं कर रहा, पर ध्यान से आप लोग समझना, मैं आपको समझाता भी नहीं, कुछ भी नहीं करता। चलो ट्राई करो फटाफट से।
हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से आप समझना, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है बेटा, है ना। बिना क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो शायद आपको गलतियां आपसे हो सकती है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। बेटा क्वेश्चन सोल्व हो जाए उसके बाद कमेंट करके बताना क्वेश्चन इज डन, तो फिर मैं आऊंगा अपने सॉल्यूशन पे। चलो बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आपके पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। क्वेश्चन ये बोलता है किशन कोई व्यक्ति है, हैज मेड द फॉलोइंग सेल टू बबली। किशन ने गुड सेल किया है, यहाँ पर यहाँ समझना, किशन ने गुड सेल किया है किसको बेटा, बबली को। तो बट ऑब्वियस सी बात, किशन यहाँ उल्ट होगा, बबली इज लायबल टू पे, किसको, मिस्टर किशन को पे करेंगे बोले। but यहाँ he allow a credit period for 10 days beyond which he charge interest 10% per annum। मतलब ये हो गया, किशन ने जो माल बबली को सेल किया है, जैसे डेट ऑफ सेल, दीज फॉलोइंग आर द डेट ऑफ सेल, दिस इज द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, दीज ऑल आर द क्या बेटा, डेट ऑफ क्या बेटा आपके लिए बेटा, ट्रांजेक्शन है। दिस इज द डेट ऑफ क्या बेटा, ट्रांजेक्शन। इनके इनमें 10 डेज आपको प्लस करने होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपको इनमें क्या करने पड़ेंगे, 10 डेज प्लस करने पड़ेंगे। 10 डेज प्लस करने के बाद, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना, 10 डेज प्लस करने के बाद जो डेट आपके पास आएगी उसे ड्यू डेट कहा जाएगा। और इस ड्यू डेट की हेल्प से कुछ हमें पता चैप्टर एवरेज ड्यू डेट हमें यहाँ पर कंप्यूट करना पड़ेगा। यहाँ तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर बेटा, आप लोग किसी का कोई कमेंट ही नहीं आ रहा है, क्या बात है, या कमेंट शो नहीं हो रहे हैं क्या, मेरे को कमेंट भी शो हो रहे हैं, अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया क्या, इतना टाइम थोड़ा लगता बेटा। क्लियर, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। क्लियर, बबली वांट्स टू सेटल हिज अकाउंट इन 30 सितंबर 2000, वो अपना अकाउंट, हाँ, अगर वो जो 10 डेज आते हैं इसके बाद अगर वो पेमेंट करती है 10 दिन के बाद, तो 11th डे से उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। पर बबली क्या चाहती है, सेटल करना चाहती है, सारा पैसा सेटल कर रही है, वो बोल रही है सारा पैसा एक साथ पे करी 30 सितंबर 2014 के दिन। केविन शाह, क्या बात है, तबीयत ठीक हो गई बेटा,
अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, द कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल बाय यूजिंग द एवरेज ड्यू डेट मेथड। आपको अगर 30 सितंबर को पैसा पे कर रही है, सारा पैसा अगर इस दिन पैसा पे करी तो उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये होता है, इन सबका डेट निकालो, 10 दिन की बात निकालो, वहां डेट निकालने के बाद यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक सबके सिंगल से इंटरेस्ट निकालो, या एक काम को सिंगल निकालो बेटा, एवरेज ड्यू डेट निकालो, एवरेज ड्यू डेट से बेटा यहाँ का एक डिफरेंस निकालो और टोटल अमाउंट के ऊपर उतने दिन का इंटरेस्ट चार्ज कर लो, आपका काम बन जाएगा। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से इंटरेस्ट सेम है, पर क्वेश्चन यहाँ पे स्पेसिफिकली बोलते हैं इंटरेस्ट निकालने का, दैट्स इट। हम यहाँ पे उस तरीके से इंटरेस्ट निकालेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब बबली वांट्स टू सेव इंटरेस्ट ₹588। तो बेटा बबली चाहती है कि जो भी उसको 588 रुपीज का इंटरेस्ट बचाना चाहती है। तो क्वेश्चन ये बोलना चाहता है, क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि अगर बबली 588 रुपीज का इंटरेस्ट बचाना चाहती है तो कितने दिन पहले पैसा पे करे जिसकी वजह से उसको 588 रुपीज का इंटरेस्ट बच जाए। देखो सबसे पहली बात, यहां पे क्वेश्चन ने खुद ने बोल लिया इंटरेस्ट पेबल है, तो इंटरेस्ट पेबल है, इससे समझ में आ रहा है जो भी आपकी एवरेज ड्यू डेट आएगी उस एवरेज ड्यू डेट के बाद ही पेमेंट हो रहा है, क्वेश्चन ने खुद ने ही बोल दिया है। तो बट ऑब्वियस सी बात है वो ऑलरेडी बेटा जितना पैसा पे करना है, टोटल अमाउंट की जब मैं आप लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ, टोटल अमाउंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, टोटल अमाउंट कितना होता है बेटा आप लोगों के लिए चीज के बारे में अपन यहाँ पे समझ रहे हैं। तो आप मेरी बात समझना इस चीज के बारे में, चीजें क्या हो रही है। देखो 12,000, 18,000, 16,500, 9,500, 15,500 और 13,500 टोटल मिला के जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो टोटल अमाउंट 85,000 रुपीज का अमाउंट हो रहा है। अगर ये एवरेज ड्यू डेट का पेमेंट करेंगे तो 85,000 प्लस इंटरेस्ट का पैसा पे करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। अब एवरेज ड्यू डेट कब आ रही, चीज के बारे में हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इस क्वेश्चन में एवरेज ड्यू डेट निकाल लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। और वैसे देखिए यहाँ पेमेंट करें तो ये, बट ऑब्वियसली बात क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट पेबल, ध्यान समझना, इंटरेस्ट पेबल की बात कर रहा हूं बेटा। और जब इंटरेस्ट पेबल की बात जब मैं आपके साथ करूंगा, बड़ा ध्यान समझना बेटा, जब मैं इंटरेस्ट पेबल के बारे में जब मैं आप लोगों को बात करूंगा, इससे समझ में आ रहा है कि जो भी एवरेज ड्यू डेट आएगी वो इससे पहले ही आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट पेबल है। तो इससे समझ में आ रहा है, क्यों समझ में आया, इंटरेस्ट पेबल बोला है ना बेटा, तो इंटरेस्ट पेबल अगर बोला है तो इस दिन पेमेंट किया रहा है, तो एवरेज ड्यू डेट इससे पहले ही होगी, क्योंकि एवरेज ड्यू डेट के बाद अगर आप पेमेंट करते हो तो ही तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और इंटरेस्ट पे करना पड़ता है मतलब इंटरेस्ट पेबल। इससे समझ में, थोड़ा सा लैंग्वेज देख के भी समझ में आपको आना चाहिए। तो कितना अगर 30 सितंबर को पेमेंट करेगा तो इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन ये भी बोलना चाहता है कि एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद आप ये बताओ कि अगर बबली जितना इंटरेस्ट पे करी थी उस इंटरेस्ट में से 588 रुपीज का इंटरेस्ट बचाना है तो कितना पैसा पे करना पड़ेगा। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो समझो सर कैसे क्या होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 के बारे में जिक्र हम आपके साथ कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जिक्र हम आपके साथ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, बड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन में यहाँ पर इस बार आएगा, और यही क्वेश्चन में बेटा ड्यू डेट आएगा, और यहीं पे बेटा आपके पास अमाउंट आएगा, और यहीं पे बेटा आपके पास डेज आएगा, और यहीं पे बेटा आपके पास प्रोडक्ट भी आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना बेटा। ये हो गया। तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में गिवन है बेटा, कब कब गिवन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में फटाफट से हम बात कर लेते हैं बेटा। 26 मई 2014, 18th ऑफ जुलाई 2014, 2nd ऑफ अगस्त 2014, 14 सब 14 ये बेटा है ना, एंड 28th ऑफ अगस्त 2018। जब मैं यहाँ 9th ऑफ सितंबर 2014, 18 बोल रहा हूँ बेटा, बाबा है 14 ही है बेटा, ठीक है। और बेटा 17th ऑफ सितंबर 2014 ये आपकी डेट है। इन सब के अमाउंट भी लिख लेते हैं बेटा अपन। बेट अमाउंट की जब मैं बात करूंगा तो 12,000 अमाउंट इसका है, 18,000 रुपीज इस दिन का अमाउंट आपके पास है, 16,500 इस दिन का अमाउंट आपके पास है, 9,500 का अमाउंट इस दिन का है, 15,500 का अमाउंट इस दिन का है,
और 13,500 का अमाउंट इस दिन का है। अब ड्यू डेट के बारे में बात करें तो ड्यू डेट कब आएगी, क्वेश्चन ने खुद ने ही बोल दिया था कि बबली को क्या भैया किशन क्या करता है बेटा, 10 डेज का टाइम देता है। जब 10 डेज की बात करेंगे तो इसमें 10 डेज ऐड करो तो 26 मई के अंदर 10 डेज काउंट करेंगे, 26 को छोड़ के आने वाले 10 दिन की बात करेंगे तो 26 डे मई मंथ का है बेटा, तो मई मंथ में टोटल 31 डेज होते हैं, तो 5 डेज किसके बचे बेटा, मई मंथ के 5 डेज और जोड़ दो तो यहाँ पे आ जाएगा 5th of June 2014 विल बी योर ड्यू डेट यहाँ पे आएगी। सेम केस विथ ईयर 18th जुलाई है, इसमें 10 डेज काउंट करने हैं तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात 28th of जुलाई 2014 यहाँ पे आएगा, 12th of अगस्त 2014 यहाँ पे आएगा। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ 28th of अगस्त, अगस्त में टोटल 28 डेज होते हैं तो 28 डेज होते हैं 31 डे, आई एम सो सॉरी, अगस्त में टोटल 31 डेज होते हैं, 28 को हटाकर इस पे 10 डेज जोड़ना तो 3 डेज अगस्त के, तो यहाँ पे आएगा बेटा 7th of सितंबर 2014 यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 10 डेज जोड़ेंगे तो 19th of सितंबर 2014 यहाँ पे आपके पास आएगा, और यहाँ जब हम 10 डेज जोड़ेंगे बेटा तो यहाँ पे 27th of ये आपका आएगा। और क्वेश्चन किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ, क्या सॉल्व कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट निकाल रहे हैं, तो इसके लिए बेटा हमें बेस डेट चाहिएगी बेटा, तो हम यहाँ पर बेस डेट अब निकाल सकते हैं किसके बेसिस पे, आपके पास इतनी सारी डेट गिवन है, इसमें से कोई सी डेट ले लो जो मर्जी मान लो, बट हम हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम सबसे जो अर्लीस्ट ड्यू डेट आएगी वो लेंगे, तो हम यहाँ पे बेटा 5th of June 2014 को एवरेज बेस डेट मानते हुए क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। बड़े ध्यान से आप लोग समझना। अब मुद्दा इस बात का उठ जाता है कि भैया डेज कितने आ रहे हैं, तो जब डेज की काउंट करूंगा बेटा तो यहां से इसके बीच में और इसके भी डिफरेंस कितने, 0 दिन के हैं बेटा। अब ध्यान समझना, जब मैं यहां बात करूंगा तो यहां कितना आएगा इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। तो भैया अगर मैं 5th of June से मैं 28 अगस्त की काउंट करूंगा तो कितने दिन आएंगे, तो जून की बात करें जून में टोटल 30 डेज होते हैं, और जून में 30 डेज तो 5th जून को हटाकर 25 डेज बचे, तो 25 डेज प्लस जुलाई के कितने दिन बेटा 31 डेज, पर यहाँ पे 28 ही लिए जाएंगे तो टोटल 25 प्लस 28 दैट मीन्स 53 डेज यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा इस चीज के बारे में ना। तो ये सब चीजें और दिमाग अब है ना बार बार लिखोगे नहीं, समय बचाना, 53 डेज आपको लिखना है दिमाग में। अब आप बात बताओ 53 डेज आ गए, अब मुझे बताओ यहां जोड़ना है, तो एक तरीका तो अब थोड़ा तरीका हम अपने आप को अपडेट करेंगे बेटा, ध्यान समझना। एक तरीका तो यहां से लगाकर ये डेट से लगाकर यहां तक के टोटल डेज को वापस से आप कंप्यूट कर लो, तो 5th जून से लगाकर 12th अगस्त तक, तो भैया जून के कैलकुलेटर पे आओ बेटा, जून के टोटल 30 डेज होते हैं, उसमें 5 तारीख को छोड़ दो 25 डेज प्लस जुलाई के 31 डेज प्लस अगस्त के 12 डेज, ऐसे मिलाकर यहाँ पे कितने दिन आएंगे बेटा 68 डेज यहाँ पर आपके पास आएंगे। बट मैं इसका भी शॉर्टकट बताता हूं बेटा। अब एक बात समझना, क्या आप थोड़ा ध्यान दो बेटा, इतना वापस कैलकुलेट करोगे पर थोड़ा ध्यान दो, आप ऑलरेडी 28th of जुलाई तक के 53 डेज काउंट कर चुके हो ना, हाँ, तो मुझे बताओ 28, तो आप वापस एक काम करो इससे आगे बढ़ जाओ ना इसके लिए, तो मुझे बताओ जुलाई में टोटल 31 डेज होते हैं, 31 डेज में से 20 डेज हटा दो, बचे कितने 3 डेज, तो देखो ध्यान से बेटा, तो 53 डेज तो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके थे, तो 53 डेज ऑलरेडी काउंट कर चुके थे, इसमें जुलाई के 3 डेज और ऐड कर लो और 12 डेज इसमें और ऐड कर लो, 12 डेज इसमें क्या कर लो बेटा और ऐड कर लो, तो 12 डेज और ऐड कर लो अगस्त के, तो भी यहाँ डेज काउंट करोगे तो 68 डेज ही आपके पास आ रहे हैं। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज के बारे में ना, एग्जाम में आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करना है, तो बट ऑब्वियसली बात क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि भैया 58 डेज, तो यहाँ पे 68 डेज आप और कर लो, समझ आई मेरी बात को बेटा। तो यहाँ जब आप काउंट करोगे तो यहाँ कितना आएंगे बेटा आपके पास 53 डेज आपके पास आने वाले हैं,
यहाँ पे 68 डेज आने वाले हैं। अब यहाँ 68 डेज है, अब मुझे पता है अगस्त में टोटल 31 डेज होते हैं। अब अगस्त में टोटल 31 डेज होते हैं, इसमें से 12 डेज गो, 12 डेज को बाहर कर दो ना, बचे कितने, टोटल 31 में से 12 को गए, बचे कितने 19 डेज। तो 19 डेज 68 में 90 डेज और ऐड कर दो, हम चले गए अगस्त क्रॉस हो गए। अब इसमें 7 डेज और ऐड कर दो तो 94 डेज की बात करता हूं। दिस द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस चीज के बारे में जिक्र हमें आपके साथ करना है। फिर सेम केस रहती है, अब इसमें 12 डेज और जोड़ कर दो, 94 में 12 डेज को और ऐड कर दो बेटा, तो यहाँ पे 106 डेज आएंगे। और इसमें बेटा यहां पे जाके 6, इसमें 8 डेज और ऐड कर दो तो 114 यहाँ पर आपके पास आएंगे। अब प्रोडक्ट निकालना है, फटाफट से प्रोडक्ट निकाल लो। तो यहाँ प्रोडक्ट कितना आएगा, यहाँ प्रोडक्ट 0 आपके पास आएगा। 18,000 मल्टीप्लाई बाई 53, 9,54,000 यहाँ पे आपके पास आएगा। 16,500 मल्टीप्लाई बाई 68 करोगे तो 11,22,000 रुपीज यहाँ पर आपके पास आएगा। एंड 9,500 मल्टीप्लाई बाई 94 करोगे तो 8,93,000 रुपीज यहाँ पे आपके पास आएगा। 15,500 मल्टीप्लाई बाई 106 तो 16,43,000 रुपीज यहाँ पर आपके पास आएगा। 13,500 मल्टीप्लाई बाई 114 करोगे तो 15,39,000 रुपीज आपके पास यहाँ पे आएगा। इन सब का सम करो, टोटल करो बेटा आप लोग। इस अमाउंट का भी आप क्या करोगे, टोटल करोगे बेटा। तो टोटल करोगे तो कितना अमाउंट आ रहा है, यहाँ जब बात करोगे तो 85,000 रुपीज यहाँ पे आपके पास आ रहा है। और यहाँ 61,51,000 रुपीज आपके पास आ रहा होगा। ये पॉइंट यहाँ पे आपके पास हो गया। इसके बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब मैं जिक्र आपके साथ करता तो अगला पॉइंट क्या होगा इस चीज के। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बेटा एवरेज ड्यू डेट कंप्यूट करनी है। और जब मैं एवरेज ड्यू डेट कंप्यूट करूंगा तो हमें फॉर्मूला पता है, बेस डेट प्लस, ध्यान समझना, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ अमाउंट। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेस डेट हमारे पास हम डिसाइड कर चुके हैं बेटा ऑलरेडी, 5th 2014, 61,51,000 डिवाइडेड बाय 85,000 रुपीज यहाँ पर किया जाएगा। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब हम यहाँ करेंगे तो 5th of June 2014 प्लस 61,51,000 डिवाइडेड बाई 85,000 करोगे बेटा तो 72.36 को बेटा हम अप्रोक्स इस क्वेश्चन में बोला था क्या, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन डे को फुल डे काउंट करना है तो नॉर्मल कंसेप्ट लगेंगे तो 72 डेज यहाँ आपको ऐड करने पड़ेंगे। बोला क्या इस क्वेश्चन में पे क्या, बोला है क्या क्वेश्चन में बेटा, मुझे बताओ बोला है क्या क्वेश्चन में बेटा। हाँ बोला है, देखो ध्यान से, एनी फ्रैक्शन डेज इसको कंसिडर फुल डे काउंट करना है। तो भैया जब यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे 73 डे काउंट करेंगे, 73 डेज हम यहाँ पे काउंट करेंगे। क्लियर, 73 डेज काउंट करते हैं तो यहाँ जो आपकी डेट आएगी 7th of August 2014 यहाँ पर आपके पास आएगा। क्या बच्चों ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? जवाब दो, सभी लोग कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज कमेंट करें बच्चों, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा बेटा आप लोगों के लिए।
क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट के बारे में जब मैं जिक्र आपके साथ करता, ये आ गया क्लियर। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला था उसको भी हम पढ़ लेते हैं बेटा, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना है। वो 30 सितंबर को पैसा पे करने से आ रही है बबली, तो बबली जो इंटरेस्ट का पैसा पे करिए, समझना। बबली पे, बबली सेटल्ड ऑन, बबली के बारे में बात, इफ अकाउंट settled on 30th September 2019, then Bubbly is liable to pay interest at the rate of 12% for कितने दिन के लिए बेटा? तो बट ऑब्वियस सी बात है, एवरेज ड्यू डेट से बात करती है 18th of August 2014 to 30th September 2018, that we can say। तो 18 को भी हम के दिन, क्योंकि 17 तो डेट है, 17 के बाद आने वाले दिन कितने बेटा? 18 से बेटा, 18 से लगा कर बात करेंगे तो भैया अगस्त के बेटा टोटल 31 डेज होते हैं बेटा। अगस्त के टोटल 31 डेज होते हैं, 31 में से 17 डेज को हटा दो, 14 डेज अगस्त के लिए जाएंगे बेटा, प्लस 30 डेज इसके, तो टोटल 44 डेज का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो भैया तो इंटरेस्ट जब अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट अमाउंट 85,000 के ऊपर 12% से 44 डिवाइड बाई 365 डेज का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और इंटरेस्ट ये अमाउंट आएगा 1230 का इंटरेस्ट यहाँ पे आपके पास आएगा। तो टोटल अमाउंट पेड बाय बबली on 30th September 2014 रुपीज कितना बेटा? 85,000 प्लस 1230, 86,230 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे आया ये अमाउंट सर? तो 85,000 प्लस 1230, दिस द पॉइंट जिसके बारे में जिक्र हमने आपके साथ किया। बट क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन तो अभी इसके बाद और चलेगा बेटा। क्या बात कर रहे हो सर? मैं कहा हाँ बेटा हाँ। क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर, क्वेश्चन ये बोलना चाहता है, ध्यान समझना, 588 रुपीज का इंटरेस्ट सेव करना है, तो मुझे बताओ 588 रुपीज का इंटरेस्ट सेव करना है तो पेमेंट जल्दी करना पड़ेगा या लेट करना पड़ेगा? सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन ने मुझे बोला 588 रुपीज का इंटरेस्ट सेव करना है, तो भैया आपको पेमेंट जल्दी करना पड़ेगा या पेमेंट लेट करना पड़ेगा? प्लीज बताएं। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 588 रुपीज का इंटरेस्ट सेव करना है, तो भैया पेमेंट जल्दी करना पड़ेगा या पेमेंट लेट करना पड़ेगा? प्लीज कमेंट करें। सभी का कमेंट आना चाहिए। जिन जिन बच्चों का कमेंट आएगा मानूंगा वो बच्चे लाइव देख रहे हैं। जिन बच्चों का कमेंट नहीं आएगा, जल्दी या लेट जो भी है, उसको वो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। चारित्र, मेघा, मित्तल, राधा रमन, मोनिका, जल्दी करना पड़ेगा। अब जल्दी करना पड़ेगा तो जल्दी जो भी जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा या लेट पेमेंट करना पड़ेगा, वो जल्दी और लेट किस डेट से?
डिसाइड करेंगे 17 अगस्त 2014 से जल्दी या 30 सितंबर 2014 से जल्दी। इन दो डेट में से ध्यान समझना, ये जो दो डेट है जिनके बारे में बात करता हूं, ये दो डेट जो है, इन दो डेट में से किस डेट से जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बड़ा ध्यान से समझना, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेरा आप लोगों से बोलना है किसको जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 30 सितंबर से जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा या 17 अगस्त के? दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान समझना। जो जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा वो 30 सितंबर से करना पड़ेगा या 17 से? बेटा जवाब दो, सभी लोग कमेंट आना चाहिए बेटा। गलत सलत सही से गलत से फर्क नहीं पड़ता है। वेरी गुड बेटा, सभी का सही जवाब आ रहा है 30 सितंबर से ही करना पड़ेगा। सर यहां से नहीं किया? मैं कहा नहीं, ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा क्वेश्चन को जब ध्यान से आप पढ़ो तो क्वेश्चन ये बोलता है 588 रुपीज का जो हमें इंटरेस्ट बचाना है, तो हाउ मेनी डेज बिफोर, क्वेश्चन खुद नहीं बोल रहा बिफोर पे करना है। सबसे पहली बात तो 30 सितंबर से कितने दिन जल्दी पेमेंट करोगे जिसकी वजह से आपको 588 रुपीज का मतलब 588 का इंटरेस्ट बचाना है। किससे? 30 सितंबर, क्योंकि आप 30 सितंबर को जो आप पेमेंट कर रहे थे बेटा, इस 30 सितंबर के दिन जब मैं आप लोगों से यहाँ बात कर, अगर इस दिन तक पेमेंट आप करते हो तो नो इंटरेस्ट, नो आपको ना इंटरेस्ट पे करना ना करना जल्दी। पर इसके बाद अगर इससे पहले पेमेंट कर देते हो तो आपको इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। इसके बाद करोगे इंटरेस्ट चिपक जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा, वो यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा, यहाँ इंटरेस्ट बच जाएगा। बट आप तो भैया ऑलरेडी कब पेमेंट कर रहे थे? 30 सितंबर के दिन पेमेंट कर रहे थे। जब 30 सितंबर के दिन जब आप पेमेंट कर रहे थे, अब तब 30 तो आपको इतना इंटरेस्ट लग रहा था, तो बट ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि अगर आप 30 सितंबर से कितना जल्दी पेमेंट कर दो, इंटरेस्ट सेव करना है, तो बिफोर 30 सितंबर 2014 हम कितना पे करें, कितना जल्दी हम पैसा पे करें, कि कितना जल्दी पेमेंट करें कि आपको कितने दिन पहले पेमेंट करें कि आपका बच जाए। तो जनरली हम इंटरेस्ट जब कंप्यूट करते हैं, तो इंटरेस्ट जब हम कंप्यूट करते हैं तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या, टोटल ये प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे आता है मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आता है मल्टीप्लाई बाई डेज डिवाइड बाई 365 डेज आते हैं। और वन मोर थिंग, एक बात बोलना चाहूंगा, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जब डेज में आता है डिवाइड बाई 365 लेना है, बट लीप ईयर होगा तो 366 लेना है। बट जब क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको बोल देते हैं कि ईयर में आपको 360 डेज काउंट करना है, तो भले वो लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, आपको फिर डिनोमिनेटर में बेटा 360 डेज ही काउंट करना है। अगर किसी क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो डेज में क्वेश्चन ने बोल दिया है इन ईयर इज इक्वल टू 360 डेज, तो डिवाइड बाई 365 मत करना, भले वो लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो, कोई सब, फिर आप 360 ही काउंट करोगे। इस चीज के बारे में ध्यान रखना, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज के बारे में जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं बच्चों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज के बारे में अभी डिस्कस कर लेता हूँ। कभी कभी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बोल देगा ईयर इज इक्वल टू 360 डेज, तो फिर जब इंटरेस्ट निकालोगे तो डेज डिवाइड बाई 365, 366 नहीं, डिवाइड बाई 360 कर देना। कोई ईयर नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन बोलेगा तो, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो लीप ईयर होगा तो 366, नॉर्मल ईयर होगा तो 365 डेज काउंट करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो भैया डिवाइड भी हम कितने से करेंगे बेटा, डिवाइड बाई 365 डेज हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब ये हो गया तो इंटरेस्ट आपको बचाना है कितने रुपए का बेटा, 588 रुपीज का आपको इंटरेस्ट बचाना है। अमाउंट कितने रुपए का है बेटा, वो 85,000 रुपीज का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 12%, तो 12 डिवाइड बाई 100 होगा। डेज ही तो हमें नहीं पता, लेट एज्यूम एक्स 365 डेज ईयर है। इसको सॉल्व कर लोगे तो जो कुछ भी आपका आएगा तो आपका डेज निकल के यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे, और ये डेज आ जाएंगे बेटा कितने बेटा, टोटल डेज आपके पास अप्रोक्स डेज आएंगे बेटा, वो आएंगे कितने दिन आएंगे बेटा, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
बोलो। सबसे पहले क्या ये एक बात मुझे बताओ, क्या ये इक्वेशन सॉल्व करना बताऊं, ये इक्वेशन आप सॉल्व करके मुझे बताओगे? जवाब दो यार। मुझे बताओ ये इक्वेशन मैं सॉल्व करके बताऊं या आप सॉल्व करके बताओगे? ट्वेंटी वन डेज आ रहा है बेटा, तो 21 डेज जल्दी पेमेंट करना है, तो 21 डेज जल्दी पेमेंट करना है, तो भैया डेट, वेरी गुड बेटा, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट फॉर सेविंग इंटरेस्ट रुपीज 588। तो बेटा कितना है बेटा? तो जो भी आपकी 30 सितंबर 2014 लेस 21 डेज आप करते हो, तो जो आपका अमाउंट यहाँ पे डेट जो आपकी आएगी वो 9th of September 2014 आपके लिए आएगी। दैट्स द पॉइंट जिसके बारे में जिक्र हमने आपके साथ किया। यहाँ तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी पूछना है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। बात खत्म। बच्चों यहाँ तक के पॉइंट में किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस बेटा चैत्र, आपका डाउट बिल्कुल लॉजिकल है बेटा, आप भी यहाँ पे, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, वेरी जेन्युइन डाउट है बेटा। अगर यहाँ पे जो डेज आए हैं बेटा इसको भी आप चाहें तो आप बेटा 22 डेज भी कंसिडर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। और 22 डेज कंसिडर करते हो तो ये आपका जो आंसर होगा ये 8 सितंबर 2014 आपका बन जाएगा। तो फ्रैक्शन आ रहा है तो इसे आप कंसिडर कर सकते हो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। यू आर 100% एक्यूरेट बेटा। मैं एक बार डेज काउंट कर लेता हूँ एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ पे जब डेज काउंट 21.04 आ रहे हैं बेटा, है ना? कितना आ रहा है बेटा? 21.04 डेज आ रहे हैं बेटा, नॉट 45 बेटा। तो 20.04 आ रहा है तो आप काउंट कर सकते हैं बेटा। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम तो एग्जाम में दो, क्योंकि ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है बेटा, तो एग्जाम के हिसाब से आंसर तो क्या है बेटा, ये है बेटा, है ना? तो आप दोनों आंसर को लिख के आ जाना बेटा, इस चीज को लेके यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिख के आना ना, कोई एक ये आंसर लिख के आओ तो भी चलेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा, दोनों जगह आप बिल्कुल सही हो। तो यहाँ लिखना आप तो, बट ऑब्वियस सी बात है वी विल ट्रीट इट एज ए 22 डेज बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल के रखा है कि पार्ट ऑफ द डे को फुल डे काउंट किया जाएगा। चरित्र बेटा, इज इट क्लियर? बच्चों यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ डाउट है क्या? क्लियर? यस चरित्र, यस बेटा। क्या यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ डाउट है क्या? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? जवाब दो बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 4। यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
बेटा आपका 11 बजे किसका बैच है? मैथमेटिक्स का बैच है, बीसीआर का है, या इको का है, या लो का बैच है? कुछ टाइमिंग कंफर्म हुआ क्या? प्लीज लेट मी कंफर्म कि आपका अभी 11 बजे बैच है या 11 बजे बैच नहीं है, क्योंकि मैंने ग्रुप पे देखा था, ग्रुप पर सर ने बोला था कि बैच 11 बजे मैथमेटिक्स का बैच है। बाकी बीसीआर और इको का लोग टाइम लेट है क्या? आप लोगों का कंफर्म है क्या ये? ठीक है, चलो बेटा, आप अभी आपका 11 बजे बैच है बेटा, तो बेटा मेरे को एटलीस्ट 15 मिनट का तो ब्रेक आपको देना चाहिए। दैट्स वाई मैं ब्रेक दे रहा हूँ बेटा आप लोगों को। यहाँ हम लेक्चर हम यहीं एंड करेंगे बेटा, ठीक है बेटा? चलो अब होमवर्क के लिए आ जाए बेटा, आप लोग होमवर्क मिलने वाला है आपको आज बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 विल बी योर होमवर्क। लो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है बेटा, 3 नहीं मत लो, 3 नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। Question number 9 will be your homework. Question number 10 will be your homework. Question number 2, question number 5, question number 9, question number 10. Question number 11. Question number 11. ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही होमवर्क है बेटा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, 5, 9, 11। मैं होमवर्क बताता हूँ आपको बेटा। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2, 5, 9, 10, 11, दिस 5 क्वेश्चन दैट विल बी होमवर्क। आज के लिए आपके लिए यही होमवर्क है। नाउ आज के लेक्चर हम एंड करते, 50 मिनट्स का ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक के बाद आपका मैथ्स का बैच रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कल अपना बैच 9 to अगेन 11, रोज अपना बैच जो टाइम रहेगा बेटा इस टाइम पे ही रहेगा बेटा। ओके बेटा, बाय बाय। कुछ डाउट पूछना है तो आप बोले। अगर आपका बैच डिले हो रहा हो, बैच नहीं हो रहा हो, तो आप मुझे कॉल करके मुझे कोई भी इन्फॉर्म कर देना। मैथ्स का बैच अगर किसी कारण टेक्निकल इशू की वजह से अगर नहीं हो पा रहा हो बेटा, तो मुझे बोल देना, फिर मैं उस टाइम पे बैच ले लूंगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू बेटा, बाय बाय।